नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। ये हमारी कोचिंग चल रही है ना, शुरू से और अंतिम परीक्षा तक, ये क्यों चल रही है? कथा क्यों सुन रहे हैं? बोले इसलिए सुन रहे हैं कि अंत में मृत्यु के समय अंतिम मति सो गति, अंत में कोट कोट मुन जतन कराई और अंत राम मुख आवत नाही। अंत में एक बार अगर मुखारबिंद से निकल जाए कि हे कृष्ण, हे राम, समझ लेना कि हमारा उद्धार, कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई। मृत्यु के समय प्राण प्रयाण शमे कपित वाते कंठावरोदन बदो स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय ये जो बुद्धि है ना, ये शून्य हो जाती है, ये काम नहीं करती है। और हमारी डिग्री है ना, वो भी काम नहीं करती। और हमारा जो संग्रह है ना, पैसा, वो भी काम नहीं आता है। और जिन पर हम रात दिन पसीना बहा रहे हैं, वो भी काम नहीं आते। केवल नारायण काम आता है। आज नारायण का नाम उच्चारण किया तो भगवान अपने परम धाम वैकुंठ में बैठे हुए अपने 4 पार्षदों को आदेश देते हैं कि मृत्यु के समय कोई भाव से या कुभाव से कैसे भी मेरा नाम लेता है, मैं उसका कल्याण करता हूं। 4 पार्षदों को भेजा आकर के, और अजामिल को खींचने लगे। एक हाथ तो यमराज के दूत खींच रहे हैं और एक हाथ को खींच रहे हैं भगवान के पार्षद। तो भगवान के पार्षदों से यमराज के दूतों ने कहा कि इसने तो जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है, इसने कोई पुण्य नहीं किया, तो इसको आप भगवान के परम धाम क्यों ले जाते हैं? तो भगवान के दूतों ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि मृत्यु के समय चाहे वो किसी भी भाव से भगवान नारायण का नाम उच्चारण करता है, उसे नरक से मुक्ति मिलती है, उसे नरक जाना नहीं पड़ता है। प्यारे, जैसे ही यमराज के दूतों ने सुना कि अंत में जो भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करता है उसे मुक्ति मिलती है, तो आज यमराज के दूत वहां से लौट करके चले गए और भगवान के दूत पार्षद अजामिल को ले जाने लगे। अजामिल हेलकियों से रोने लगा कि मैं जीवन पर्यंत पाप करता रहा और उन संतों का बताया हुआ मंत्र मेरे आज, जोर से बोलो राधे राधे। देखिए, मुझे तो इधर वाली बहन अच्छी लगी, बोलो राधे राधे। हो कृष्ण कहने हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। उस गली से गुजर जाएगा, उस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव
की जय। पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा पार। सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तू कर जाएगा, वो काम ऐसा तू कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। बड़े प्रेम से बोलिए, शांति बनाई रखिए। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, जय राधे राधे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल को मोक्ष मिल गया। प्यारे, कभी कभी हमें संतों की सेवा के द्वारा नारायण मिल जाते हैं। आगे एक बहुत सुंदर कथा आती है। ये कथाएं मैं अभी आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। कल आपने कथा को श्रवण किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं। जो हिरण्याक्ष है वो लोभ का प्रतीक है, और ध्यान करना चाहिए लोभ एक भयानक दोष है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि लोभ हमारी सोच को बहुत छोटी बना देता है
और हमारे संत महापुरुष कहा करते हैं कि छोटी सोच और पैर की मूंछ आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, भगवान नारायण से बैर रखता है। उसके 3 पुत्रों को देवताओं ने मार दिया है। पत्नी का नाम है कयादु। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से शत्रुता करता है कि मेरे भाई का वध कर दिया है, मेरे 3 पुत्रों को देवताओं के द्वारा मरवा दिया है, मैं बदला लेकर के मानूंगा। और ध्यान रखिए, मुक्ति तो केवल नारायण का भजन करने से मिलती है, उनकी तपस्या करने से मिलती है। सर्वत्र देवी देवताओं को हम जो पूजते हैं ना, ये तो अलग अलग विभाग है। जैसे सरकार में होता है ना, सरकार में विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उनका प्रधान एक होता है। ऐसे इस सृष्टि के प्रधान हैं कृष्ण। देवी देवताओं की देखिए, मैं इसका प्रमाण हूं। मेरे रूम में आप देखेंगे तो मैं वहीं से वृंदावन से एक बहुत सुंदर गणेश जी रखता हूं। ठाकुर जी नहीं रखता, गणेश जी रखता हूं। और गणेश जी रखता हूं, उन्हीं की सुबह शाम सेवा पूजा आरती करता हूं। अभी मेरे रूम में है, अगर कोई दर्शन करना चाहे तो वहां से कर भी सकते हैं। मतलब प्रमाण दे रहा हूं। किसी ने, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि महाराज जी आप तो वृंदावन के हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा क्यों नहीं करते, गणेश जी की क्यों करते हैं? तो मैं इसलिए करता हूं गणेश जी की पूजा। मैंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंद तो मेरे हृदय में है, और मेरे हृदय से ना निकल जाए, ऐसे मेरे विचारों को पवित्र बना करके गणेश जी रखते हैं। संसार के कार्य के लिए नहीं रखे हैं। बोले किस लिए? कि मेरी जो भक्ति की धारा चल रही है, मेरी भक्ति की जो सरिता चल रही है ना, उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए। तो मुझे सद्बुद्धि देते चलना। और ध्यान रखिए कि आपके अंदर जब तक सद्बुद्धि है ना, आपसे बड़ा धनी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि बुद्धि से ही तो हम, बुद्धि अच्छी है तो विवेक है, और विवेक है तो सत्संग है, और सत्संग है तो हरि कृपा है। मैं इसलिए रखता हूं गणेश जी को। जैसे गणेश जी की सेवा करें, हनुमान जी की करें, सबकी करें, लेकिन हमारा प्रधान देवता तो गोविंद है। उसको हृदय से ना जाने दें, अपने हृदय में बसा करके रखें। आज जो हिरण्यकश्यपु है वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, और ध्यान रखिए ऐसा प्रमाण आता है कि ये जो राक्षस है ना, ये किसी देवता का तप करते हैं, तपस्या करते हैं ना, तो नियम से हमसे भी ज्यादा नियम लेते हैं। जिन नियमों को हम नहीं साध सकते, उन नियमों से और देवताओं को वो अपने बस में करते हैं, वरदान मानते हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु चला गया पहाड़ों की कंदराओं में ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, और पीछे से कयादु है, उसके गर्भ में एक बालक है, नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद अभी 7 महीने के हैं, गर्भ में 7 महीने के हैं। और रास्ते से नारद जी का आगमन हो रहा है, और घर के दरवाजे पर कयादु बैठी है। प्रहलाद की मां है ना, पति तो चले गए परदेश, अब घर के दरवाजे पर बैठी है। और ध्यान रखिए कि तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, और गुरु मिले अनंत फल, कहे तो कबीर विचार। अगर चलते फिरते संत का दर्शन हो जाए ना, समझ लेना 4 धाम मिल गए, दर्शन हो गए हमें। 4 धाम करने से जो फल मिलता है
उस संत का दर्शन मात्र करने से मिल जाता है। जैसे कयादू ने देखा तो कयादू के मन में विचार आया, नारद जी ने भी कयादू को देखा और कयादू ने नारद जी को देखा, तो कयादू के मन में आया कि सवेरे सवेरे आज तो 6 बजे और मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने से संत गुजर रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा बुला लूं, कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ इनको बाल भोग करा दूं। तो उनको बुलाया, बोले महाराज जी गुरु जी आ जाओ, कुछ बाल भोग कर लो। बाल भोग का मतलब है कि कुछ खाने पीने का नाश्ता। तो संत आ गए। अब संत के विचार में कोई ऐसा नहीं होता है। संत क्या है? संत का हृदय अनंत होता है। उनके यहां ना कोई गरीब है, ना कोई जाति गिनाती है, ना उनके यहां कोई छोटा बड़ा है, ना उनके यहां अमीर गरीब है। उनके यहां तो सब समान है। प्यारे, कयादू ने आसन दिया, लड्डू दिया, जल दिया, बाल भोग कराया। बाल भोग करने के बाद में नारद के मन में विचार आया कि ये माता है तो राक्षस की पत्नी, एक बहुत बड़ा राक्षस है हिरण्यकश्यप, उसकी पत्नी है। इनका खाना पीना रहना सहना सब दूषित है, लेकिन इसने मुझे बड़े प्रेम से भाव से जल दिया है और मुझे लड्डू दिया है बाल भोग में, तो अब इसका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। संत का धर्म है कि जिसके दरवाजे पर चले जाए और गोविंद नहीं मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। प्यारे, आज पूछा कि मां बुरा ना माने तो एक बात कहूं। नारद जी ने पूछा, बोले बताओ, तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। कयादू रो पड़ी कि मेरे पति है ना, बुद्ध बहुत वर्षों से ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गए हैं। बोले क्यों? बोले भगवान नारायण से बैर रखते हैं, भगवान नारायण को मारने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने गए हैं और अपने अमर होने का वरदान मांगने गए हैं। ध्यान देना। तो आज जिस श्रीमद् भागवत के परम ज्ञान को आप लोग सुन रहे हैं ना, जिस भागवत को आप सुन रहे हैं, इसी भागवत का ज्ञान नारद जी ने मां कयादू को दिया। जोर से बोलो राधे राधे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंतजार मत करो, जहां जगह बैठ मिले ना वहीं बैठ जाओ बहनों। बताया, जोर से बोलो राधे राधे। पहले इन बहनों की तरफ देख लो आप, ये तो यही की है, बोलो राधे राधे। मन को जोर से बोलो राधे राधे। ध्यान देना, जब बालक गर्भ में हो, किसी अच्छे सदग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तो हमारे बच्चे के अंदर वही संस्कार आते हैं। धन्य है प्रहलाद, अभी जन्म नहीं हुआ और श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो आज जिसको आप श्रवण कर रहे हैं, वो नारद जी के द्वारा सुन रहे हैं। वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए। कुछ दिनों के बाद में कयादू को पुत्र हुआ। पुत्र जब 5 वर्ष का हो गया तो हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी की घर लौट करके आया, तो अपने पुत्र को देखा तो 5 वर्ष का पुत्र उसके घर के आंगन में खेल रहा है। गोद में बिठाया और बिठा करके हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि इसको इतना बड़ा राक्षस बनाऊंगा कि भगवान नारायण से बदला ले सके। ऐसा संकल्प है मन में कि अपने पुत्र को इतना प्रबल बनाऊंगा कि नारायण को मार दे और नारायण से बदला ले ले, और इसको ऐसी शिक्षा संस्कार दूंगा। तो अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सामने ही गुरुकुल है। 2-4 महीने के बाद में जब प्रहलाद जी गुरुकुल से वापस आए तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को गोद में लिया और गोद में लेकर के पूछा कि बेटा तुमने 6 महीने में गुरुकुल में क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने आज बहुत सुंदर परिचय दिया। बोले क्या बताया अपने पिता को? अभी छोटा है, अभी तो 6 साल 5.5 साल का है और अपने पिताजी को कितना सुंदर उपदेश कर रहा है
पिताजी ने पूछा कि तुमने क्या सीखा है? बोले हमने जो सीखा है वो बता दें? बोले बताओ। बोले बता दें? बोले बताओ। बोले अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले स्वीकार भी करना पड़ेगा? बोले स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन तुम पहले सुनाओ तो क्या सीखा है। तो बताया कि मैंने तो पिताजी ये सीखा है कि हमारे जीवन में नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, और हर जीव को हर मनुष्य को 9 प्रकार की भक्तियों को ग्रहण करना चाहिए। नवदा भक्ति का उपदेश, जो उपदेश भगवान श्री राम ने शबरी को दिया, वही उपदेश आज एक छोटे से बच्चे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया। बोले पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बताया कि 9 भक्ति है, नवदा भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है उस नारायण को प्राप्त करना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जिस दिन आप अच्छे श्रोता बन जाएंगे ना, तो ये नवदा भक्ति अपने आप आ जाएगी। जैसे एक टेबल होती है, टेबल के एक पैर को आप खींचेंगे तो 3 पैर अपने आप ही खींचे चले आएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना कि नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ और पहली भक्ति है श्रवणम, यानी हम भगवान की उन चरित्रों का श्रवण करते रहें जिनके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण होता है। आप कथा को श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रेष्ठ और पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, कथा को सुने और कीर्तन करें। बड़ी मस्ती से कीर्तन गाना चाहिए। और जो लोग कीर्तन गाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया नाच नाच करके और मस्ती से ताली बजा के जो कीर्तन गाते हैं ना, उनको फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। जो नाच करके कीर्तन गाते हैं, मैं देख रहा हूं हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि यहां श्रोता बहन भाई नाचते तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब नंद उत्सव होगा ना, जब सब नाचेंगे, बोलो राधे राधे। अब इस समय तो आने दो, जब लाला का जन्म होगा ना, सब नाचेंगे, क्योंकि भगवान के कीर्तन में जो नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। और बेटा बेटी की शादी विवाह में जो नाचे ना, लगन में, उनको 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। कई बहनों को पूछता हूं, बहनों ये कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, यहां क्यों नहीं नाच रहे हैं? तो शर्म लगती है। और बेटा बेटी की शादी में शर्म नहीं लगे? बोलो राधे राधे। प्यारे, हे द्वारिका के नाथ हमें भूल नहीं जाना, हे द्वारिका के नाथ हमें भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना हमें द्वारिका बुलाना, भूल नहीं जाना हमें द्वारिका बुलाना। द्वारका में बार बार
सा द्वार कोई दूसरा नहीं है, द्वारका सा द्वार कोई दूसरा नहीं है। तुम जैसा सरकार जग में कहीं है, मुझे सा सरकार जग में नहीं है। और हमको बुलाना, हमको बोलाना, हमको बोलाना। हे द्वारिका के नाथ हमें भूल नहीं जाना, हे द्वारका के नाथ हमें भूल नहीं जाना। एक बार नहीं बार बार तू बुलाना, एक बार नहीं बार बार तू बुलाना। हे द्वारिका में बार बार हमको बुलाना, द्वारका में बार बार हमको बुलाना। जय हो राधे। कोई नाच नहीं रहे। बहुत सुंदर बात आपको बताने जा रहा हूं। हे द्वारिका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है, द्वारका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है। हे द्वारिका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है, द्वारका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है। सुदामा को कर डाले दो लोग भेंट है, सुदामा को कर डाले दो लोग भेंट है। सुदामा को कर डाले दो लोग भेंट है। हे द्वारिका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है, द्वारका का नाथ मेरा सेठों का सेठ है। सुदामा को कर डाले दो लोग भेंट है, सुदामा को कर डाले दो लोग भेंट है। ओ भोग तंदुलों का मेरे हाथों से खाना, भूल नहीं जाना। द्वारिका के नाथ हमें भूल नहीं जाना, द्वारका के नाथ हमें भूल नहीं जाना। एक बार नहीं बार बार तुम बुलाना, एक बार नहीं बार बार तुम बुलाना। वो एक बार नहीं बार बार तुम बुलाना, एक बार नहीं बार बार तुम बुलाना। बुलाना ना हमको बुलाना। द्वारिका में बार बार हमको बुलाना, हमको बुलाना नाथ हमको बुलाना। द्वारका में बार बार हमको बुलाना। हे द्वारिका में बार बार हमको बुलाना, हे द्वारका में बार बार हमको बुलाना। हे द्वारिका में बार बार हमको बुलाना, हाँ द्वारका में बार बार हमको बुलाना। हे द्वारिका में बार बार हमको बुलाना। से आए हैं, बहुत सुंदर इनका भाव है। एक बार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। और एक थोड़ा शांति बनाए रखिए। आप लोग इतने उत्साह में हैं कि कब लाला का जन्म हो मुझे मालूम पड़ रहा है यहां से, और बीच में बिल्कुल बातें नहीं, साइलेंट बिल्कुल, केवल मेरी सुनो, बाकी आप लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे। और जिनको बातें करनी है ना वो थोड़ा संभल के बातें करें। बैठ जाइए बहनों, यहां भी जगह मिले ना वहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आइए हम उसी श्रृंखला में चलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बताया 9 प्रकार की भक्ति है। एक प्रकार की भक्ति भी अगर हम स्वीकार करते हैं
तो हम पर भगवान नारायण की, गोविंद की कृपा होती है। हिरण्यकश्यपु ने जब नवदा भक्ति के उपदेश को श्रवण किया तो स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिए, जैसे अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण में आप भागवत के उपदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु ने नवदा भक्ति को स्वीकार नहीं किया, बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भक्त प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, अग्नि में जला कर मारने का प्रयास किया, अनेक प्रकार से दंडित किया, लेकिन जिसका रक्षक गोविंद होता है उसको कोई मार नहीं सकता। प्यारे, अंत में हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर के और प्रहलाद से कहा कि तुझे यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा, क्योंकि तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, शत्रु की भक्ति का उपदेश करता है। प्यारे, तलवार लेकर के प्रहलाद को जैसे ही हिरण्यकश्यपु मारने लगा, नग्न तलवार है हाथ में, तो कहा कि तेरा नारायण कहां रहता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, ऐसा स्थान कहां है जहां भगवान नहीं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्यारे, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से, कहां है तेरा नारायण? बोले पिताजी, मेरा नारायण तो सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं दुनिया में जहां मेरा नारायण नहीं हो। बोले इस खम्भे में भी मेरा नारायण बसता है। जब भाव के साथ में, विश्वास के साथ में कहा, ये कथा से हमें हमारा विश्वास दृढ़ होता है। ये जो हम प्रहलाद चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इससे हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि भक्ति में विश्वास सर्वोपरि है, और विश्वास नहीं होगा तब तक गोविंद आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे आप हजारों बार ग्रंथों का अध्ययन करो और चाहे हजारों बार गंगा यमुना स्नान करो, जब क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास में ही गोविंद बसते हैं, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आप कथा में बैठे हैं, अगर विश्वास है कि भगवान है तो है, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। ये विश्वास को दृढ़ करने वाली कथा है। आज जो प्रहलाद है, अभी उम्र छोटी है, अभी 6 वर्ष का भी नहीं है, छोटी उम्र है, न कोई हाथ में थाली है, न कोई आरती है, न कोई पुष्पों का हार है, न कोई फल है, न कोई पंचामृत है, हाथ में कुछ नहीं, केवल हृदय में विश्वास है कि मेरा नारायण मेरी रक्षा करने के लिए इस पत्थर से भी निकलेगा। और जब कहा तो मेरा नारायण इस खम्भे में बसता है, हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर के और जोर से खम्भे पर प्रहार किया कि तेरे नारायण को ही देखता हूं, तुझे तो बाद में मारूंगा, लेकिन तेरे नारायण को ही देखता हूं। और जैसे ही कहा कि मेरा नारायण इस खम्भे में बसता है, तो प्यारे उस खम्भे से भगवान नारायण नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए तो आज प्रहलाद की आंख भर आई कि हे गोविंद, हे नारायण, तू अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पत्थरों में भी बसता है, जो कठोर पत्थर हैं उनमें भी रहना पड़ता है तुझे भक्त की खातिर। प्यारे, आज भगवान हिरण्यकश्यपु को पकड़ते हैं और बीच देहली में, अब विचार करना, ये थोड़ा मैं 2 ही मिनट में आपको बता देता हूं सार। देहली में हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया और कहा कि अब सावधान हो जाओ, हम तुम्हें मारेंगे।
बोले हमें मारेंगे। भगवान ने कस के पकड़ लिया, बोले हमें कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें आज मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा यह वरदान तेरा पूरा किया, मैंने ये वरदान पूर्ण किया। मैं तुझे ना दिन में मार रहा हूं ना रात में। अब इस समय चल रहा है ना गोदूल वेला, बोले इस समय मार रहा हूं, ये ना दिन है ना रात है, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते, मैंने दूसरा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा हम ना तुम्हें अंदर मारेंगे ना बाहर, देहली के बीच में, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने तीसरा वरदान मांगा कि मैं किसी मनुष्य पशु पक्षी के द्वारा नहीं मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें मनुष्य लगते हैं कि पशु पक्षी लगते हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने पांचवा वरदान मांगा है कि मैं किसी 12 महीने में नहीं मारा जाऊं। बोले मैं तुझे 12 महीने में नहीं मार रहा हूं, 13वें महीने में मार रहा हूं, जो 3 वर्ष में पुरुषोत्तम महीना आता है, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? भगवान ने कहा तेरे सारे वरदान मैंने पूरे किए, फिर भी तुझे मैं मारूंगा। एक बात कहूं, चाहे पतंजलि का चमनप्राश खा लो चाहे झंडू का खा लो, मरना तो पड़ेगा ही। बोलो राधे राधे। चाहे इलाज राजकोट का ले लो, चाहे अहमदाबाद का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो और चाहे बंबई का ले लो, लेकिन मरना तो फिर भी पड़ेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है। मरने से पहले अमृत पी लो, ध्यान देना। बोले क्या? बोले अमृत से पहले ये आपकी समझदारी होगी। और ध्यान रखिए, एक बार जो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकुमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, जो एक बार प्रेम से 7 दिन तक नियम से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पान कर जाता है ना, फिर उसे ना तो झंडू बाम लेने की जरूरत, वो झंडू का चमनप्राश लेने की जरूरत, और ना उसे पतंजलि का लेने की जरूरत, क्योंकि वो तो फिर अमर हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय, बोले सतचित आनंद को जो जान लेता है, तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन के तीनों ताप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान के परम धाम पहुंच जाता है। फिर दोबारा यहां आना नहीं पड़ता है, और यहां आते रहेंगे तो आपको फिर तो इलाज कराना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। सबसे बेहतरीन इलाज है कि गोविंद की शरणागत हो जाओ और कह दो कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। प्यारे, हम ये नहीं कहते, जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक ऐसा लगता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं, अज्ञानता में। और ध्यान रखिए, ये बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत का ये दिव्य उपदेश श्रवण करना चाहिए। एक बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार श्रवण करना चाहिए कि गाड़ी हम चला रहे हैं कि वो चला रहा है। वो चला रहा है कि तुम चला रहे हैं? वो। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। प्यारे बंधुओं, आज अंत में भगवान ने कहा कि तेरे सारे वरदान पूर्ण किए मैंने, लेकिन तुझे फिर भी मरना पड़ेगा। बोले मैंने अंत में वरदान मांगा कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा मेरी तरफ देखिए। हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तरफ देखा, बोले अब तुम्हारी सदगति इसी में है कि अंत में तुम मेरा दर्शन करो, और मेरा दर्शन करते करते जो भी अपने प्राणों को त्यागता है उसका उद्धार कल्याण होता है। बोले क्यों? तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? बोले इसलिए देख,
कि मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता है, एक क्षण में मैं करोड़ों अरबों ब्रह्मा बना देता हूं। बोले तुम कौन है, अपना परिचय तो बताओ। हिरण्यकश्यपु ने जब कहा, ध्यान रखिए समझदारी इसी में है हमारी कि हम मरने से पहले भगवान के परिचय को अपने परिचय से जोड़ दें। भगवान के परिचय को, ये भागवत क्या है, भगवान का परिचय है। उसका परिचय समझने के लिए ही तो यहाँ ये 4-5 घंटे आयोजन चल रहा है। और प्यारे, अगर भगवान का परिचय बचपन में जान लिया तो जीवन धन्य हो जाता है। प्यारे, हिरण्यकश्यप मरने को जा रहा है, अभी भगवान का परिचय पूछ रहा है, और प्रहलाद अभी छोटा है, वो भगवान का सब कुछ परिचय जानता है। लेकिन ध्यान रखिए कि प्रहलाद ने अपने पिता को और भगवान से मिलाने का काम किया है। बोले तुम कौन है, बोले तुम्हारे पुराने शत्रु नारायण हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि नारायण है तो दोनों हाथों से छूट करके भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जिसकी मृत्यु आ जाती है ना, फिर चाहे कहीं भाग लो बच नहीं पाएंगे, सबको मरना है। प्यारे, आज हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ और भगवान ने प्रहलाद को पकड़ा। प्रहलाद ने कहा कि गोविंद, मुझे आपसे डर लगता है क्योंकि आप सिंह हैं ना। तो जैसे एक गाय अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है, भगवान ऐसे चाट रहे हैं। प्रहलाद के अंग अंग को पवित्र कर रहे हैं और गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद में भगवान डरा करके, क्योंकि भगवान का रूप ही डराने वाला है, शेर का है, लाल लाल आंखें हैं, और प्रहलाद से पूछने लगे कि प्रहलाद अब तुम कुछ मांग लो, क्योंकि मैं जिस किसी को मिलता हूं तो पूछता हूं कि कुछ मांगो, कोई कामना तो नहीं है। भगवान कहने लगे प्रहलाद कुछ मांगो। बोले हम मांगेंगे नहीं। बोले क्यों? भगवान जब डराने लगे तो प्रहलाद ने कहा हम मांगेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मांगेंगे कि आपने हमें गोद ले लिया है। और आपने गोद ले लिया है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और मेरा है वो तुम्हारा है। आइए हमारे मध्य में हेलो सर्वेने जय श्री कृष्ण। आज अमरा सद्भावना सेवा मंडल पोरबंदर आमंत्रण ने मान आपीने खास समय काढ़ीने अमरा आदरणीय वडील जेनो कायमी अमने आशीर्वाद और सहयोग रह्यो छे एवा पोरबंदरना मोस्ट सीनियर डॉक्टर सुरेश भाई गांधी साहेब खास समय काढ़ीने अत्यारे उपस्थित थया छे। प्लीज साहेब आपने शास्त्री जी आशीर्वाद अने भागवत जी ने आशीर्वाद आपे छे। एमनी साथे राष्ट्रीय सुजन संस्था आंतरराष्ट्रीय संस्था दिल्ली थी पधारेला आदरणीय श्री डॉक्टर सिंहा साहेब अत्रे उपस्थित है। आपका पूरे हृदय से पोरबंदर सुदामा की ये पूरी में हृदय से स्वागत है। आज आप आए हैं तो ये भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव अभी थोड़ी देर में होने वाला है। हमारा कायमी ना दौड़ता 108 एवा डॉक्टर भरतभाई गढ़वी साहेब सदाने माटे हसता होय अने सदाने माटे अमारा उपर सहयोग आपे छे, ए पण बधाई छे, ए पण भागवत जी ना आशीर्वाद। अने सांदीपनी अंदर पूज्य भाई श्री बृहद सांदीपनी परिवार अंदर आप साहेब जोई सको छो एक पण भक्त ने बेसवानी जग्या नहीं आज। तो आज आ जे उमळको छे भक्तोनो ए आ ठाकोरजी नी कृपा साबित करे छे कि आ आयोजन नी अंदर ठाकोरजी नी केटली बधी कृपा छे।
વ્યવસ્થાપકો આયોજકોની કેટલી બધી મહેનત છે, વડીલોના કેટલા બધા આશીર્વાદ છે, એ આજે સાબિત કરે છે કે આ હોલની અંદર આજે બેસવાની જગ્યા નથી. ગઈકાલે મેં આપને કીધું હતું કે વહેલા આવજો નહીં તો જગ્યા નહીં મળે. સાચું કે ખોટું? હા કે ના? તો વહેલા આવ્યા એ આગળ બેઠા, હવે મોડા આવે છે એ પાછળ. જગ્યા મળે તો ઠીક છે, નકર જે હરી ઊભા ઊભા જોવાનું છે. મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે, અમારા સ્વયંસેવકો પણ અંદર આવી શકે એમ છે નહીં. તમામ મારી માતાઓ બહેનોને વિનંતી કે 50-50 ગ્રામ આગળ આવી જાઓ થોડા, જેથી કરીને પાછળ થોડી જગ્યા થાય. બસ આ તમારે તો ત્યાં જ બેસવાનું, પહેલી લાઈન વાળા ત્યાં જ બેસે, પાછળ વાળા થોડા 50-50 ગ્રામ આગળ આવે બે બાજુથી. ચલો ભાઈ શ્યામભાઈ પ્લીઝ, જિગ્નેશભાઈ થોડા 50-50 ગ્રામ આગળ લઈ આવો, જાઓ અંદર જાઓ. અને બીજા બહેનોને બેસવાની જગ્યા મળે તો થોડા ઉદારતા રાખીએ આપણે, અને થોડીક પલોઠી નાની વાળીએ, જેથી કરીને બીજા બેસી શકે. તો આજે અમારી વચ્ચે વડીલો ઉપસ્થિત છે, એ સિવાયના જેટલા પણ ભક્તજનો, નગરજનો, અમારા વડીલો જેટલા પણ ઉપસ્થિત છે એ તમામનું અમે ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે કે વૃંદાવન ધામ થી પધારેલા શાસ્ત્રી મધુર કિશોર દાસજી ની મધુર વાણીની અંદર હમણાં થોડી જ વારમાં 2 મિનિટમાં રામ જન્મ થશે. અને આપણા બધા માટે ગૌરવની વાત છે કે 22 જાન્યુઆરી 2024 એ ભારતના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ અક્ષરે તારીખ લખાશે કે જે આરાધ્ય ભગવાન રામ 500 વર્ષથી એક નાનકડી ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા, તૂટેલી ફૂટેલી ઝૂંપડી, આજે એ આપણા આરાધ્ય રામ એવા મહેલની અંદર, એવા મંદિરની અંદર બિરાજમાન થશે કે જે મંદિરની એક એક કાકરી 1000 વર્ષ સુધી ખરવાડી નથી. આપણે તો 5-25 વર્ષ જીવવાના છીએ. આવતી પેઢીઓ એ મંદિરને જોઈ શકશે, એવું આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. એવા ભગવાન રામનો જન્મોત્સવ અહીંયા હવે થોડી જ વારમાં થશે. તો હું અમારા મ્યુઝિશિયનને વિનંતી કરું કે અમને થોડોક સાથ આપે. 1000 ભક્તોની ગણતરી છે અને આજના મહાપ્રસાદની અંદર મિષ્ટાનના દાતા એવા અમારા બિપિનભાઈ મોઢા રજવાડી ડેરી તરફથી આજે મિષ્ટાન આપવામાં આવેલું છે, અને ચોખ્ખા ઘીનું મિષ્ટાન છે મારા વાલા. તો રજવાડી ડેરી અમારા બિપિનભાઈને જોરદાર તાળીથી આપણે વધાવીએ. એમની જે સેવા છે, અને 1000 માણસનું મિષ્ટાન આજે એમના તરફથી મોકલવામાં આવ્યું છે. તો આપણે ભગવાન રામને આવકારવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે સબરીબાઈનો ભાવ રજૂ કરવો પડે. સબરીબાઈનો ભાવ. ये मेरी झोपड़ी में आएंगे, मेरी झोपड़ी में भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આવતીકાલે જ્યારે આજે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થશે અહીંયા, ત્યારે આવતીકાલે સ્વાભાવિક છે કે ભગવાન કૃષ્ણની બાળ લીલાઓ અહીંયાથી પ્રસ્તુત થશે. અને આવતીકાલે અહીંયા અન્નકૂટ ઉત્સવ છે, ગોવર્ધન લીલા અન્નકૂટ ઉત્સવ. તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. તો અન્નકૂટ ઉત્સવની અંદર આવતીકાલે મોટી 11 છે, એટલે અહીંયા મહાપ્રસાદમાં પણ ફરાળ છે. તમે 3 દિવસ સુધી પીળો મુખવાસ ખાધો છે, કાલે એ પીળો મુખવાસ નહીં હોય, પણ કાલે ફરાળી મુખવાસ હશે. એટલે એ પણ ફરાળી મુખવાસ આવતીકાલે છે.
જે લોકોએ અન્નકૂટની અંદર કોઈ પણ સામગ્રી બપોરે 1 વાગ્યા સુધીની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ મહેરબાની કરીને બજારમાંથી તૈયાર ન લઈ આવતા, એક માંડવી પાકનો કટકો ઘરે બનાવીને લઈ આવશો તોય ભગવાન સ્વીકારશે, પણ મહેરબાની કરીને કોઈ બજારમાંથી તૈયાર વસ્તુ લઈ આવતા નહીં. 1 વાગ્યા સુધીમાં તમારે જે કંઈ પધરાવવું હોય અન્નકૂટની અંદર તો તમે આવતીકાલે બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં અહીંયા આવજો. 50 ગ્રામ, 100 ગ્રામ, 200 ગ્રામ, 250 ગ્રામ જેવો તમારો ભાવ એવી ફરાળી આઈટમ બધી લઈ આવજો. અને એ પણ રાજીગરાની 1 પૂરી લઈ આવો, પણ ઘરેથી બનાવીને લઈ આવજો મારા વાલા, બજારની તૈયાર પૂરી ન લેતા. હા કે ના? તો કાલે 1 વાગ્યા સુધીમાં અહીંયા અન્નકૂટની સામગ્રી તમે ધરવા માટે આવી જાજો. એ તમામ ધરેલી કાલે જે સામગ્રી છે એનો મહાપ્રસાદ એ રાત્રે 8:30 વાગે જ્યારે મહાપ્રસાદ હોય ત્યારે બધી ફરાળની આઈટમમાં એ ઠાકોરજીને ધરેલો ફરાળ એ અર્પણ કરવામાં આવશે અને બધા ભક્તોને એ ત્યાં વિતરિત કરવામાં આવશે. તો આવતીકાલે મારા વાલા એક રાજીગરાની પૂરી તો લઈ આવી શકીએ કે નહીં? હા કે ના? તો લઈ આવજો આપણા ઠાકોરજી માટે અને આપણી ભક્તિ એમના ચરણે અર્પણ કરજો મારા વાલા. તો 24 તારીખે રૂક્ષ્મણી વિવાહ છે. કેના વિવાહ છે? રૂક્ષ્મણી વિવાહ. 24 તારીખને રવિવાર છે અને તે દિવસે નીચે ભાવસીજી હોસ્પિટલના સહયોગથી રક્તદાન કેમ્પ રાખેલો છે કે મોટી હોસ્પિટલની અંદર બહેનો ડિલિવરી કરવા માટે જતા હોય એને લોહીની જરૂર હોય તો રક્તદાન કેમ્પ રાખેલો છે 24 તારીખે, જેનો સમય 4 વાગ્યાથી લઈને 7 વાગ્યા સુધીનો છે. તો જેણે પણ રક્તદાન કરવું હોય એને પ્રોત્સાહન ભેટ 1500 રૂપિયા એ ભેટ પેટે સુરેખાબેન શાહ તરફથી મળેલા છે. ડૉક્ટર સુરેખાબેન શાહ તરફથી જોરદાર એમને તાળીઓથી વધાવો. એક બીજા 500 રૂપિયા અમારા શ્રી વલ્લભ પ્રભુ સત્સંગ મંડળ પોરબંદર તરફથી એ પ્રોત્સાહન ભેટ પેટે મળેલા છે. આમાંથી પણ કોઈને બ્લડ ડોનેશન કરનારાને પ્રોત્સાહન ભેટ આપવાની ઈચ્છા હોય તો એ અમારો કાર્યાલયનો સંપર્ક કરે, અમારા આયોજન સમિતિનો સંપર્ક કરે. અત્રે દાતાશ્રી ઉમેશભાઈ બાબુલાલભાઈ કોટેચાના સહયોગથી આજે જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ થઈ રહ્યો છે ત્યારે એડવાન્સમાં બધાને મીઠું મોઢું કરાવવાનું છે અને હેવમોરની આઈસ્ક્રીમ આપની જગ્યાએ આપી દેવામાં આવશે, કોઈ ઊભું થવાનું નથી. અને એના દાતા છે ઉમેશભાઈ બાબુલાલભાઈ કોટેચા, એમને એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. અને આ મુખવાસ તમે જે રોજ કોટેચા એમને અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને આજે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ છે, ખૂબ આનંદથી બધા લાભ લેજો અને જે પ્રમાણે અહીંયાથી સૂચના મળે એ પ્રમાણે તમે લાભ લેજો. બિનજરૂરી બધા ઊભા ન થઈ જતા હરખમાં ને હરખમાં, જેથી કરીને પાછળવાળાને દેખાય નહીં. તો બધા સંયમ રાખજો, મર્યાદા રાખજો અને બધાને આનંદ મળશે. અને શાસ્ત્રીજી ખૂબ આજે નંદભાઈનો આપણે આનંદ કરાવશે. તો ઉત્સવભાઈ પ્લીઝ. તો આવતીકાલે અન્નકૂટ ઉત્સવ ગોવર્ધન લીલા, રવિવારે રૂક્ષ્મણી વિવાહ. ગાંધી સાહેબને જોરદાર તાળીથી વધાવો. એમની સાથે ઉપસ્થિત અમારા આદરણીય શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મહેતા તરફથી રૂપિયા 1151 આપવામાં આવે છે, જોરદાર તાળીથી વધાવો. એમની સાથે ઉપસ્થિત 108 સાંદીપનીના અને અમારા આદરણીય વડીલ ભરતભાઈ ગઢવી સાહેબ તરફથી 1101 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ભાઈ જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. અને આમાંથી પણ જેને એમ લાગતું હોય 500 રૂપિયા રામજી માવજી રાણીંગા તરફથી આપવામાં આવે છે. બીજા કોઈ 500ની યાદી હોય તો ફટાફટ લેતા હો, જેથી કરીને હવે મારે એક જ વાર બોલવાનું છે, બીજી વાર બોલવાનું નથી. નંદભાઈઓ જ કરાવશે, હું વચ્ચે આવવાનું નથી. તો અત્યારે હજી કોઈના નામ પેન્ડિંગ હોય તો ઝડપથી લઈ આવજો. અને આખો હોલ મને એમ છે કે આ વંડી પૂરી થઈ જાય સાહેબ, એવું હતું મને કે આ વંડી વાંધો નહીં આવે, બધા હમાઈ જાય, પણ મારી દ્રષ્ટિ ક્યાંય પહોંચતી નથી, ક્યાંય ઊભવાની જગ્યા નથી. એટલે તમામ ભક્તજનો તમારા માટે એકવાર જોરદાર તાળી મારવાલા. આટલો ઉમળકો અને આટલો પ્રેમ, જ્યારે સદભાવના અમારા મંડળનું નામ છે ત્યારે અવિનવી સદભાવના બધા કાયમને માટે રાખજો એવી તમારા બધાના ચરણોમાં મારી વિનંતી છે.
અમારા સદભાવના મંડળ દ્વારા અથવા તો વલ્લભ પ્રભુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા પોરબંદરમાં જ્યારે પણ નાની મોટી સેવાનું કામ થાય ત્યારે તન મન ધનથી અમને સાથ અને સહકાર આપજો, કારણ કે અમારો ઉદ્દેશ એ લોકોની સેવા કરવાનો હોય છે. તો માટે તન મન ધનથી સાથ અને સહકાર આપજો. અને હજી તો પ્રવાહ ચાલુ જ છે, પણ હવે અમારે તકલીફ છે કે હવે બધાને બેસાડવા ક્યાં. તો 50-50 ગ્રામ જો જગ્યા હોય તો હજી થોડાક બધા આગળ આવે, કારણ કે હવે મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હોલની. અને અહીંયા જેમ કે ને ચક્કાજામ થઈ ગયો, ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. તો આ એક આયોજનની સફળતા છે, ઠાકોરજીની કૃપા છે. અને જો અહીંયા જગ્યા ના હોય ઊભવાની પણ, તો નીચે અમે એક સ્પીકર રાખ્યું છે, ત્યાં તમે કથાનો લાભ લઈ શકો, એટલા માટે જ નીચે સ્પીકર રાખ્યું છે. 7,000 રૂપિયા, તાળીઓ તો પાડો. જયસુખલાલભાઈ પોપટલાલભાઈ બગિયા, જેપી જ્વેલર્સ હસ્તે જિગ્નેશભાઈ બગિયા, જોરદાર તાળીથી વધાવો. 7,000 રૂપિયા. અને રાજીગરાની પુરીના આવતીકાલના ફરાળના દાતા પણ છે, જોરદાર તાળીથી વધાવો. 501 રૂપિયા સ્વર્ગસ્થ મણિબેન મોહનલાલભાઈ રાણીગા હસ્તે હરિલાલ મોહનલાલ રાણીગા, જોરદાર તાળીથી વધાવો. મેં પહેલાંય કીધું ને આજે પાછા કહું કે જો આ રીતે તમને માઇકમાં તમારા વડીલનું કે તમારું નામ બોલાવવાની ઈચ્છા હોય તો ફક્ત 501 રૂપિયા રાખેલા છે. અહીંયા વિડીયો ઉતરે છે, આવતીકાલે અમારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ થવાનો છે. દેશ વિદેશની અંદર આ જે નામ બોલીએ છીએ બધા સાંભળવાના છે. ઓવો લાવો લેવો હોય તો ફક્ત 501 રૂપિયા અહીંયા કાઉન્ટર પર લખાવાના છે. આજે લખાવો, કાલ તમારું નામ બોલાય. તો યથાશક્તિ આની અંદર સહયોગ આપજો. 1101 રૂપિયા ડૉક્ટર સાહિલ કનૈયાલાલ રાણીગા તરફથી આપવામાં આવે છે. ભાઈ જોરદાર તાળીથી વધાવો. 1101 રૂપિયા કનૈયાલાલ હરિભાઈ રાણીગા સગુન જ્વેલર્સ તરફથી આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. 501 રૂપિયા અમિતભાઈ જયંતિલાલભાઈ દાવડા તરફથી આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. અને આ સેવાની અંદર આ સદભાવના સેવા મંડળનો પહેલેથી ઉદ્દેશ છે, કંકોત્રીમાં લખેલું છે કે જે કંઈ આ કાર્ય થશે એમાં 5-15 હજાર રૂપિયા વધશે તો એ સેવાકીય કાર્યોમાં વપરાવામાં આવશે, કોઈના ખિસ્સામાં જવાના નથી. એટલે યથાશક્તિ તમારે દેજો. 5600 રૂપિયા, 5,600 રૂપિયા, તાળીઓ જોરદાર તો પાડો. ભરતભાઈ પુંજાભાઈ મોઢવાડિયા, વેસણ કિલો 30, તેલના ડબ્બા 2, જોરદાર તાળીથી વધાવો. અને અમારા 501 રૂપિયા સોની મહેશભાઈ ગુલાબદાસભાઈ, અને અમારા ગાંધી સાહેબ તરફથી 3001, ઘનશ્યામભાઈ મહેતા તરફથી 1151, ડૉક્ટર ભરતભાઈ ગઢવી સાહેબ તરફથી 1101, અને પરેશભાઈ મોઢા નારાયણ સ્વીટમાર્ટ તરફથી નંદ મહોત્સવમાં પેંડા અને ચોકલેટ આપવામાં આવી છે. ભાઈ જોરદાર એમને તાળીઓથી વધાવો. ભૂષણભાઈ ઠકરાર તરફથી નંદ મહોત્સવ માટે સામગ્રી પ્રસાદ આપવામાં આવેલો છે. શ્રીનાથજી પીપરમેન્ટ વાળા તરફથી નંદ મહોત્સવ માટે ચોકલેટોના ઢગલા કરવામાં આવ્યા છે. તમામ દાતાઓને જોરદાર તાળીથી મારા ભાઈ વધાવો. તો હવે શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કરીએ કે વામન જન્મ છે, તમારે ચોકલેટ લઈ આવ્યા હોય, માખણ લઈ આવ્યા હોય કે કોઈ પણ સૂકો માવો લઈ આવ્યો હોય, પાછળ કાઉન્ટર છે ત્યાં જમા કરાવવાનું છે, જેથી કરીને નંદ મહોત્સવની અંદર. અને કાનોડો, બાળ કાનોડું હોય એને રમકડા તો જોઈએ કે નહીં, એટલે રમકડા આયોજન સમિતિ વતી રાખવામાં આવેલા છે. જે રમકડા નંદ વયામાં અહીંયાથી બધા ઉપર વરસાદ કરવામાં આવશે. અને જેના હાથમાં આ આવી ગયું એનો બેડો પાર થઈ ગયો મારા વાલા. એટલે જેના ભાગ્યમાં હશે એ આવશે, શાસ્ત્રીજી એમના હાથે આનું વિતરણ કરશે. તો હવે જાજો સમય નહીં લઉં. આગળની કથાની અંદર આદરણીય શાસ્ત્રી શ્રી મધુર કિશોરદાસજીના ચરણોમાં વિનંતી કે વામન જન્મ, પછી રામ જન્મ અને પછી કૃષ્ણ જન્મ, 6:30 તો વાગી ગયા છે. થોડીક ગાડી સ્પીડમાં હલાવજો જેથી કરીને સમયસર આપણે मुकाम ऊपर पहुंची सके. तो आपके चरणों में हमारा विनती है कि आप आगे की कथा का दौर शुरू कीजिए और हम सभी को ये पावन कथा का श्रवण कराए. तो एक बार शास्त्री जी मैंने અત્રે શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કરું કે અમારા આદરણીય મહેમાનોને આપણી ભાગવતજીની પ્રસાદી અર્પણ કરે. તો પ્લીઝ સિંહાજી आप आइए और गांधी साहब आप પણ આવો, ગઢવી સાહેબ આપ પણ આવો, મહેતા સાહેબ આપ પણ આવો. અમારી પ્રસાદી છે ભાગવતજીની.
અને સદભાવના સેવા મંડળ પોરબંદર તરફથી શબ્દોથી તો મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું. કમલેશભાઈ રાણીગાને વિનંતી કરું કે આદરણીય સિંહાજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે. આપણે બધા જોરદાર તાળીથી વધાવીએ. તેમજ અમારા જિગ્નેશભાઈ કોટેચાને વિનંતી કરું કે આપણા સિનિયર ડોક્ટર ગાંધી સાહેબનું પુષ્પથી સ્વાગત કરે. અમારા ઉત્સવભાઈ રૂપારેલિયા વિનંતી કરું આપણા આદરણીય ડોક્ટર ભરતભાઈ ગઢવી સાહેબનું પુષ્પથી સ્વાગત કરે. કમલેશભાઈ રૂપારેલિયા આગળ આવે અને સાહેબ ફોટો પાડી લઈએ એટલે સાહેબનું ઘનશ્યામભાઈ મહેતાનું પણ સ્વાગત કરવાનું છે. તો સુંદર યાદગીરી. આવો ઘનશ્યામભાઈ મહેતા સાહેબ, આપનું સ્વાગત અમારા કમલેશભાઈ રૂપારેલિયા કરે છે સદભાવના સેવા મંડળ. જોરદાર તાળીથી વધાવો મારા વાલા. હવે કથાનો દોર આગળ. શાસ્ત્રીજી, વામનજી, રામજી, કૃષ્ણજી અને આપણા કાંતજી, વચ્ચે કોઈ નહીં. આભાર, ધન્યવાદ. શ્રી રાધે, શ્રી રાધે.